आपके लिए शिव जी का जो एहसास है, जो आपके मन में उनका नाम लेते ही पहला विचार आता है, वो क्या आता है? I understood कि शिवा is not just a god. उनमें कुछ शक्तियां हैं और उन शक्तियों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ. I want to get the शिवत्व inside me. शिवा इनोवेटिव थे. उन्होंने उनके एक्साइटमेंट एंड एक्सटेसी को कैसे व्यक्त किया, वो भी एक इनोवेशन है. तांडव के साथ. Have I seen शिवा? मैं समझता हूँ कि I have felt शिवा. We were not able to go towards कैलाश पर्वत बिकॉज वहां पे एक आउटर परिक्रमा होती है जो हमने किया और एक इनर होती है. बहुत नजदीक से हम उसकी परिक्रमा हम करते हैं. फिर भी इवन इफ इट इज द आउटर वन, उसका जो विजुअल था ना, वो सच्ची में अद्भुत था. एंड द ओनली वे यू कैन फील इट इज इफ यू गो देयर. प्राणायाम एंड जपा तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन करते थे. लेकिन तभी उन्होंने कहा था कि आपने यहाँ पे एक माला भी किया प्रॉपरली, उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि इट्स एज गुड एज यू आर डूइंग 10 मालास और मे बी मोर बैक इन मुंबई. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट अ वाइब्रेशन अ डे कीप्स बोथ एप्पल एंड डॉक्टर अवे. अघोरियों का और शिव जी का आपको क्या लगता है, मतलब क्या रिलेशन? एक है मानसरोवर ताल, वानों जहाँ पे आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, लेकिन राक्षस ताल की तरफ कोई नहीं जाता. आपने क्या फर्क देखा इन? ऐसे कहा जाता है कि राक्षस स्थल में जो पानी है इट इज नॉट प्योर. बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो सबके मन में, जो सब जानते भी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे ऐसा हो क्यों रहा है. कोई कैलाश पे चढ़ क्यों नहीं पा रहा? There have been some people who have tried to climb, but they have not been able to because सो हेलो एंड वेलकम टू द शिवांश शो. आज मैं नहीं शुरू करना चाहूँगा चैनल या ये पॉडकास्ट. ये शुरू करेंगे, हमारे साथ आज एक बहुत खास गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मिस्टर मयूर कालबाग सर. yes. सो ओवर टू यू सर. हर आपके हर महादेव. हर हर महादेव. आपके ऊपर ही पॉडकास्ट, आप ही स्टार्ट कीजिए प्लीज. आई एम हैप्पी दैट आपने मयूर महाकाल बाग नहीं बोला. नहीं नहीं. कालबाग. yes, I'm मयूर कालबाग and I feel very happy that I'm here with you. काफ़ी टाइम से हमारा वो चल रहा था, कम्युनिकेशन की पॉडकास्ट करनी है. स्वामी सद्योजात शंकराश्रम मेरे गुरु हैं, जिनके आशीर्वाद से और उनके टीचिंग्स के द्वारा मैं आज आई फील सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टू सिट इन फ्रंट ऑफ यू. आपके सामने बैठ के मैं कुछ बात कर सकता हूँ. और इनके ही साथ, मेरे गुरु के साथ मैं गया था कैलाश मानसरोवर. सो इस पॉडकास्ट को सिंस यू गिवन मी दी अपॉर्चुनिटी, तो एक संस्कृत श्लोक मैं उच्चारण उसका करना चाहता हूँ उसका. and then I will start. प्लीज. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. ओम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसत् ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्. ओम नमः पार्वतीपते. हर हर महादेव. So thank you again for inviting me here. सो सर, मेरा पहला सवाल ही आपसे ये है कि आपके लिए शिव जी का जो एहसास है, जो आपके मन में उनका नाम लेते ही पहला विचार आता है, वो क्या आता है? इस प्रश्न का उत्तर मैं अगर दूं तो एक ही शब्द में मैं नहीं दे सकता हूं, बिकॉज ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस चल रहा है. शिव या महादेव, शंकर, ये शब्द मैं जब भी छोटा था तभी मैं सुनता था, तो इट वॉज मोर ऑफ
एग्ज़ाम है तो प्रे करो और जाओ, एग्ज़ाम अच्छा होगा। लेकिन जैसे-जैसे मैं मेरी आयु बढ़ती गई, आई अंडरस्टूड कि शिवा इज़ नॉट जस्ट अ गॉड। मतलब गॉड है, लेकिन उनमें कुछ शक्तियाँ हैं और उन शक्तियों को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आई वांट टू गेट द शिवत्व इनसाइड मी। तो अभी जब भी कोई शंकर या महादेव, शंभो, शिव कहता है, हर हर महादेव ऐसा कहता है, तो द फर्स्ट थिंग आई फील इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नॉट ओनली कॉन्फिडेंस, वो तो एक होता है, वो तो है, करेज, प्रागल्भ्य, धाड़सीपना, बोलते हैं ना धाड़सी होते हैं, वो मेरे में काफ़ी, आई फील दैट इनसाइड मी। एंड मुझे ऐसे लगता है कि आज के प्रेजेंट टाइम्स में व्हेन अप्स एंड डाउन्स सब कुछ है, उसमें एटीट्यूड ऑफ कॉन्फिडेंस विद करेज वो बहुत मायना रखता है, बिकॉज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कभी कभी बड़े होते हैं डिसीजंस, कभी कभी छोटे होते हैं, लेकिन यू हैव टू टेक द डिसीजंस एट द राइट टाइम। तो शिव का नाम लिया, नहीं तो मैंने सुना या मैंने हर हर महादेव कह दिया, तो आई फील अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्ज रादर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। सर मेरा कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है शिव जी को लेके। मतलब मैं ये मानता हूँ कि मतलब मैंने पढ़ा भी हुआ है काफ़ी, अब जैसे मेरे 2 पॉडकास्ट हो भी चुके हैं, तो कुछ मुझे जो समझ में आया और जो मैंने पढ़ा है, शिव जी जो ब्रह्मा और विष्णु हैं, ये मिलके आपका भाग्य लिखते हैं। मतलब पूरी इंसान का भाग्य लिखा जाता है उन दोनों के द्वारा कि इनके साथ क्या होने वाला है क्या नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे करके जब इंसान परेशान हो जाता है, स्पेशली अच्छे मोमेंट्स तो उसे हमेशा भूल ही जाएगा, वो एक दिन के लिए याद रहेंगे फिर ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बुरी चीज़ें ज़्यादा स्टोर रखता है दिमाग में, तो उस टाइम वो जाता है शिव जी के पास और हाथ जोड़ता है कि हाँ भाई शिव जी मुझे बस ठीक कर दो, कुछ भी कर दो मेरे साथ। बट शिव जी कहते हैं तथास्तु। लेकिन है बहुत बड़ा उसके साथ, तथास्तु कहते ही शिव जी कहते हैं मैं तुझे लैंप पसंद है, दे दूंगा, लेकिन आज दूंगा, कल तुझे ये रियलाइज हो जाएगा कि ये शायद सिर्फ एक मोह माया की चीज़ थी मेरे लिए। तुझे मैं दूंगा सब, लेकिन तुझसे सब छीन भी लूंगा तेरी नज़र में। वो शिव जी है मेरे लिए। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि वो देवों के देव हैं, महादेव हैं। महादेव, बिल्कुल। तो मेरा बड़ा मन था, मैं जा नहीं पाया सर कभी। एक जगह ऐसी है जहाँ सेंटर ऑफ स्पिरिचुअल सेंटर बोलते हैं जिसे, और जहाँ पे जाने का शायद सारे हिंदुओं को, सब लोगों को बहुत मन है, शायद एक उनकी अंतिम इच्छाओं में से एक है। तो लेकिन आप वहाँ बहुत पहले होके आ गए हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं बात कर रहा हूँ सर कैलाश मानसरोवर यात्रा की आपकी। तो सर प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए, प्लीज़ बताइए कि कैसे कैसे हर्डल्स भी आते होंगे बीच में कुछ, मतलब, और जो भी ऑक्सीजन प्रॉब्लम और फाइनली जो आपको फील हुआ वहाँ पहुँचकर, वो शेयर कीजिए प्लीज़। श्योर। पहले तो ये कहूँगा कि आपने जब भी कहा हर्डल्स जो आते हैं, तो मेरे कैलाश मानसरोवर जर्नी में आई वुडंट से हर्डल, बट एक जो इंटरेस्टिंग चैलेंज था वो हुआ जब भी मुझे एक फ़ोन आया था अंकल का कि ऐसे एक ट्रिप जा रही है, हमारी कम्युनिटी जा रही है गुरु के साथ, तो आप इंटरेस्टेड हो क्या? तो मैंने कहा कहाँ पे? तो बोले कैलाश मानसरोवर। दिस वॉज इन 2001 की बात कह रहा हूँ मैं ऑफिस में था। मैं बोला कहाँ पे ये? हिमालयाज़ में। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैंने अंकल को बोल दिया उसी टाइम कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज उसने ये भी कहा था कि खर्चा भी रहेगा, जो कुछ उसने डिटेल बता दिए थे, और आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गो, बिकॉज उसी खर्चे में आई कैन गो टू सम अदर प्लेस एंड हैव अ बेटर टाइम। ये मेरे मन में था। ओके, अभी आप उसको हर्डल कहें या जो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनको ना बोल दिया। मैं जब भी घर आया तभी मैंने पिताजी को बोला, बिकॉज माई फादर न्यू दैट अंकल जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। सो माई फादर सेड ओके ठीक है, बट
कैलाश, he said he did this, very nice. कैलाश आ रहे वाह. मेरे लिए कुछ it was not important. Interestingly, 1 या 2 हफ्तों के बाद, so matter closed, वापस उस अंकल का फोन आया. मैं ऑफिस में ही था एंड आई न्यू द अंकल कि अरे अंकल हाउ आर यू एंड ऑल, ऐसे नॉर्मल बातें हो रही थी. तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मयूर, ऐसा हुआ है कि 2 बंदे जो आने वाले थे उन्होंने कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस, दे आर नॉट कमिंग, लाइक सो उसके वजह से 2 सीट्स खुल गए हैं. तो मैं वापस लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया. तो मैंने उस समय मैं थोड़ा अचंभित हुआ कि वापस फ़ोन कर रहे हैं, मैंने तो ना कहा था. तो मैंने बोला मैं बताता हूँ, लेकिन तो मैंने ना नहीं बोला. तभी मैंने कहा आई लेट यू नो. मैं घर पे गया, मैंने पिताजी को बोला कि ये क्या हो रहा है वापस, ही कॉल्ड मी. सो माय फादर सेड मे बी यू शुड गो, मे बी देयर इज अ कॉल फॉर यू. इट्स मतलब आपके लिए वो एक संकेत है. मुझे सच्ची में शिवांश, आई हैड नो आइडिया ये संकेत क्या है कुछ. ही सेड, माय फादर सेड कि आप पैसों के बारे में सोचेगा मत उतना, बिकॉज एंड यू नो आई कम फ्रॉम अपर मिडिल क्लास होम. सो वहाँ पे जो कुछ पगार आता था मैं पिताजी को देता था. सो ही वुड ऑलवेज सेव इट एंड आई डिडंट नो दैट. ही सेड आई हैव गॉट अ मनी, डोंट वरी अबाउट इट. So he was telling, my father was telling me that I should go. तो मैं बोला ये तो बहुत और एक अच्छी बात होगी कि पिताजी मुझे बोल रहे जाने को. And he didn't make me think about money. He said don't worry. तो मैंने खुद अंकल को फ़ोन किया और बोला मैं आ रहा हूँ. And that is how the first hurdle was crossed कि from मैं नहीं आऊँगा से मैं आ रहा हूँ. But you know शिवांश, वहाँ से शुरू हो गई जर्नी. वी डिड प्रेपरेशंस फॉर द जर्नी. वॉकिंग शुरू किया, फिर प्राणायाम शुरू किया. लेकिन दैट प्लेस, जब हम नेपाल से, काठमांडू से निकल गए ऑन द 4-wheelers एंड व्हेन वी रीच्ड मानसरोवर से पहले तो मानसरोवर के जो दृष्टांत था, what we saw, that was unbelievable because itna massive, the whole magnitude of the lake is huge, Shivansh. मैंने इतना बड़ी झील या सरोवर नहीं देखा था. So that was a shock for me. But वहाँ से, from Manasarovar, we were able to see the peak of Kailash. First visual was of a snow-capped triangular shaped mountain. फिर वो परिक्रमा हमने की of Manasarovar, went to Kailash, and now when I look back, अभी जब मैं सोचता हूँ, लोग पूछते क्या हो गया, तू बदल कैसे गया, मतलब अगर बदला है तो मैं थोड़ा बदल गया था. मेनली ना what it does is it makes you wonder. आपको सच्ची में अचंभित कर देता है वो विजुअल. इट मेक्स यू आस्क क्वेश्चंस कि ये है क्या, बिकॉज आपने कभी ऐसा पर्वत देखा ही नहीं होगा. लाइक अ रॉ क्रिस्टल, ट्रायंगुलर शेप, रॉ क्रिस्टलाइज्ड स्टोन इज कैलाश. ये अलग बात है कि हम शिव भक्त हैं. द फैमिली दैट आई बिलोंग टू, कोंकणी वी आर, चित्रापुर सारस्वत ब्राह्मण वी आर. तो हमारा कुलदेव है मंगेशी, शिवा मंगेश. तो वो कनेक्शन था. तो मैं जब भी वहाँ पे था और मैं देख रहा था कैलाश मेरे सामने, knowing that it is मंगेश, शिव का स्थान, मूल स्थान पृथ्वी पे वहां पे है. That feeling was really amazing, unbelievable to be honest with you. और ये फीलिंग्स ना शिवांश, वो वहां पे एकदम से नहीं आते हैं.
आप देख रहे हो, आपको ऐसा तभी नहीं लगता कि वहाँ पे शिवा होगा। आप जब भी वहाँ पे रहते हैं, हम थे वहाँ पे, बिकॉज वी हैड टू डू परिक्रमा, तो करने के टाइम पे काफ़ी ऐसे थॉट्स आ रहे थे। हैव आई सीन शिवा? मैं समझता हूँ कि आई हैव फेल्ट शिवा। मैंने शिव को महसूस किया, उस एनर्जी को मैंने महसूस किया। वी वर नॉट एबल टू गो टूवर्ड्स कैलाश पर्वत, बिकॉज वहाँ पे एक आउटर परिक्रमा होती है जो हमने किया, और एक इनर होती है। बहुत नज़दीक से हम उसकी परिक्रमा हम करते हैं। फिर भी इवन इफ इट इज द आउटर वन, उसका जो विजुअल था ना, वो सच्ची में अद्भुत था। इट वॉज डिफरेंट, एंड द ओनली वे यू कैन फील इट इज इफ यू गो देयर। यूट्यूब पे, पिक्चर्स में, इमेजेस पे आपको अंदाजा होता है, ये होता है अच्छा ये कैलाश है। आजकल रील्स बहुत चलते हैं, लेकिन आप जब भी वहां पे प्रत्यक्ष में आप देखते हो, तो वहां पे यू फील लाइक सेइंग, जटा कटा ही संभ्रमन भ्रमन निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। ये जो शिव तांडव स्तोत्र है, the combination of being in front of Kailash Parvat, where you know that it is the abode, the home of Mahadev, और वहाँ पे खड़े रह के, आप बैठ के जब हम कुछ स्तोत्र पठन करते हैं, उस कॉम्बिनेशन से जो इम्पैक्ट होता है, दैट यू कैन ओनली फील, आप महसूस करते हो उसको। और उसी फीलिंग को आप फिर वापस, जैसे मैं वापस मुंबई उसको लेके आया, एंड उससे ही परिवर्तन हो जाता है। आई नो मैंने थोड़ा लंबा आंसर आपको दे दिया, लेकिन ये मुझे बताना मैंने समझा कि ये बहुत ज़रूरी भी है फॉर ऑल द पीपल आर वाचिंग दिस। तो मतलब यू थिंक कि मतलब ऐसे कोई लाइफ में सडन चेंज आता है वहाँ जाने के बाद, तुम्हारी थिंकिंग में चेंज आएगा कुछ? यस, इट स्टार्ट्स, योर वेरी करेक्ट शिवांश। फिजिकल चेंजेस तो होते रहते हैं, बिकॉज हम वहाँ पे कुछ अलग खाते हैं, कम खाते हैं, वो अलग। तो काफ़ी मतलब सब लोग वी लॉस्ट वेट, वो चेंज अलग होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज। बट मेंटल चेंज होता है ना, मेरे लिए, बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई कैन ओनली स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि वहाँ पे जो चेंज मैंने महसूस किया वो था माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महादेव। टू बी एबल टू सी दैट पर्वत एंड रियलाइज कि ये बहुत अद्भुत है, वो क्षेत्र बहुत अलग है, वो जो स्काइज है अबाउट द कैलाश, अबाउट द हिमालयस, बहुत अद्भुत है। एंड व्हाई डू यू थिंक आई फेल्ट दैट कैलाश बहुत डिफरेंट है एज अ माउंटेन? वॉज बिकॉज उसके अगल बगल में हिमालयन माउंटेन्स थे दैट लुक लाइक नॉर्मल माउंटेन्स, ब्यूटिफुल माउंटेन्स, बट कैलाश पर्वत कुछ अलग ही है। एंड ऑफ कोर्स यू कैनॉट स्टे देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब वो ऐसा नहीं कि टूरिस्ट स्पॉट है, यू हैव टू डू परिक्रमा। लेकिन उस परिक्रमा में जब हम कर रहे थे, यू गेट इनफ टाइम टू थिंक, और आपको कैलाश दिखता है बिकॉज यू आर डूइंग परिक्रमा अराउंड द कैलाश पर्वत। वो जो होता है ना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन या ऑब्जर्वेशन ऑफ कैलाश, एंड देन आप सोचते हो, उससे ही वो अंदर कुछ बदलाव आ जाता है, विच देन ट्रांसलेट्स इनटू एक्शन। शिवांश, आई नेवर थॉट दैट मैं कुछ कविता लिखूंगा यार, बिकॉज मैं इंग्लिश में ऑलमोस्ट फेल होता था, फ्रैंकली बता रहा हूं मैं, आई यूज्ड टू फेल ऑलमोस्ट। ये बंदा, और स्कूल में तो कभी भी, आई डोंट नो इफ यू हैव लर्न, बट वी वर नेवर टॉट हाउ टू राइट पोएम्स। बट after I came back from Kailash, I felt like expressing myself through poetry. I wrote my first poem called The Tiny Little Pond, because मैं वहाँ पे देखा मैंने कि वहाँ पे of course बड़े झील थे, सरोवर थे, लेकिन छोटे छोटे पॉन्ड्स भी थे। But I felt the उत्स्फूर्तता मैंने महसूस की कुछ लिखने के लिए, and I started writing poems. So,
आपको एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब कोई अपने गुरु के साथ अगर कैलाश में जाए तो मतलब ये तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आप और आपके गुरु जब साथ में बैठे होंगे वहाँ पे, तब वो उनके अंदर क्या फीलिंग थी, वो क्या फील कर रहे थे, आपको जो लगता है आपके हिसाब से, और आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही थी उनको देख के? और उससे आगे जाके मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या मुझे कहा जिससे भी मेरे आध्यात्मिक जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वहाँ पे जो कहा, एक तो था कि मैं सिर्फ उनके साथ नहीं गया था, मैं ये क्लियरली एंड हैप्पीली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उनके सेवा में था। आई वॉज ए सेवक। मेरे साथ मेरा एक दोस्त था किशन, वो भी आया था मेरे साथ, और हम सब मिला के कुछ 85 लोग थे। लेकिन लकी मैं कहता हूँ मुझको, आई एम ब्लेस्ड दैट आई वॉज एबल टू बी इन सेवा ऑफ माई गुरु। दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि व्हाट डिड यू सी। मैं कहता हूं कि यू आर राइट, बिकॉज नॉन वर्बल, विदाउट स्पीकिंग, आई कुड सी द हैप्पीनेस। जैसे इंग्लिश में एक वर्ड है होम कमिंग, कहते हैं होम कमिंग, मतलब घर वापसी, यू कम बैक होम। तो वो मैंने ऐसे, मुझे लगा कि माई गुरु वॉज सो हैप्पी गोइंग बैक टू कैलाश। उनके चेहरे पे जो एक आनंद का एक फीलिंग था, एक्सप्रेशन था। इवन एट मानसरोवर ना, वो हर शाम पूजा करते थे ऑन द बैंक्स ऑफ मानसरोवर। तो पूजा करने के समय हम जब भी हमारे गुरुओं को देखते थे पूजा करते हुए, हम भी उनको फॉलो करते थे, वो स्तोत्र जो पठन करते थे। तो दैट फीलिंग वाज अनबिलीवेबल, जस्ट टू वॉच, जैसे आपने कहा, जस्ट देखना उनको। ही वॉज एट होम, माई गुरु वॉज एट होम। हम एक पॉइंट पे आ गए थे कि हमको वापस जाना था, बिकॉज यू फील लाइक यू मिस होम, दादर, मुंबई, वो सब। लेकिन माई गुरु वॉज एट होम। और तीसरी बात, उन्होंने एक बात मुझे कही जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कि उन्होंने कहा कि वहाँ पे ना यू कांट ब्रीथ प्रॉपर्ली बिकॉज ऑक्सीजन इज वेरी लेस, थिन। एंड येट ही सेड टू मी वंस दैट ही आस्क्ड मी, हाउ इज योर जपा गोइंग? जप कैसे चल रहा है? बिकॉज आई हैव बीन इनिशिएटेड बाय स्वामी जी ओनली 2-3 years बिफोर कैलाश। तो मैं करता था, लेकिन वो एक था कि करना है इसलिए करना है, बिकॉज वहां पे यू आर नॉट इवन एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। तो प्राणायाम एंड जपा तो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन करते थे। लेकिन तभी उन्होंने कहा था कि देखो, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस नाउ, you will come to know of its importance and impact of japa when you go back. And I remember उन्होंने रमन महर्षि का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि if you do in such kshetras, not only Kailash Mansarovar, even if you go to any other spiritual kshetra, could be Kedarnath, could be in the south, Tiruvannamalai, there are many places, या किसी मंदिर में, तो उनका कहना था कि अगर आपने यहाँ पे एक माला भी किया प्रॉपरली, उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा होता है कि इट्स एज गुड एज यू आर डूइंग 10 मालाज और मे बी मोर बैक इन मुंबई। मतलब यहाँ पे एक माला करना और वहाँ पे 10 माला या 15 माला करना एक ही बात हो गई। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, बिकॉज आई रियलाइज कि मैं उसको थोड़ा कैजुअली ले रहा था जब को वहाँ पे, बिकॉज like I said, breathing was a bit difficult. We had to be on our toes because हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन फिर भी रात को या सुबह उठ के we had to do. But ये बोलने के बाद जब मैं जब करता था तो ये this lesson that स्वामी जी gave me was always on my mind. अभी भी मैं जब भी जब करता हूँ, आज रात को I will reach, because today I woke up very early, but when I like to do japa when there is silence, complete silence. So I will do another round of japa. But ये जो उन्होंने सीख मुझे दी ना,
ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी भी है मेरे लिए। सो ये चीज़ें मैंने सीखी गुरु से। सर लास्ट पॉडकास्ट में अक्षय सर आए थे, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि जो नागा साधुज होते हैं या घोरीज होते हैं या जो भी होते हैं, ये सब एक्चुअली हम ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही टाइम में मिलते हैं हमें कुंभ के टाइम में सब एक साथ, लेकिन इनको अकेले ढूंढना हो तो कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बोला था कैलाश में। अघोरियों का और शिव जी का आपको क्या लगता है, मतलब क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच? आपने गुरु और शिष्य करके सुना है ना? जी। गुरु शिष्य। जी। शिष्यत्व से मतलब जो शिष्य है वो गुरु का सब कुछ करता है, मतलब सीखता है, उनका ख्याल रखता है। लेकिन जैसे शिव के गणाज हैं जो उनसे भी ऊपर रहते हैं, शिष्यों से भी और ज्यादा, उस तरीके का एक रिलेशनशिप होता है अघोरी और शिव। ये जो अघोरी साधुज हैं, लोग कहते हैं कि उनकी साधना बहुत कठोर होती है, बहुत चैलेंजिंग होती है, लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनके साधना में। वो हमें लगता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आई नो ऑफ अ फ्रेंड हु इज अ ब्लैक बेल्ट, कराटे मार्शल आर्ट्स का वो ब्लैक बेल्ट है। वो रहता है दादर में। वो ब्लैक बेल्ट ऐसे नहीं बना वो, बिकॉज वो दुकान में नहीं मिलता ब्लैक बेल्ट। यू कैन गेट अ लेदर बेल्ट, लेकिन ब्लैक बेल्ट नहीं मिलेगा। ही हैड टू गो, इट टुक हिम ऑलमोस्ट आई थिंक 7-8 years टू रीच ब्लैक बेल्ट। पहले यू जस्ट ज्वाइन, ये उसने जो बताया मैं बता रहा हूँ, ज्वाइन करना होता है, फिर वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ब्राउन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ब्लैक बेल्ट। एंड उसका ये था कि मुझे अभी डांस करने हैं, जिसके लिए ही हैड टू गो टू जापान। फर्स्ट डांस, सेकंड डांस, थर्ड डांस, ब्लैक बेल्ट के ऊपर। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज बिकॉज वी ऑल आर इन द ग्रेजुएशन मोड में हम रहते हैं। अघोरी भी खुद को शिव के बहुत बहुत करीबी शिष्य मानते हैं। उनके लिए जैसे ब्लैक बेल्ट में काफी सारे ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, वैसे ही अघोरी साधु जो होता है या साध्वी जो होती है, उनके पाथ पे जो वो मेडिटेशन करते हैं वो काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन करते करते वो उसमें ही घुल मिल जाते हैं। उनको वो डिफिकल्ट नहीं लगता है। उदाहरणार्थ, वो स्मशान में जाके ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। वो एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के भी ध्यान करते हैं, मैंने खुद देखा है। वो नॉर्मल पर्सन नहीं कर सकता है। नॉर्मल पर्सन क्या बोलेगा, अरे बाप रे ये तो इम्पॉसिबल है। उनके लिए वो पॉसिबल इम्पॉसिबल से आगे है। उनको ये बताया गया है उनके गुरु ने कि ये आपको करना है, ये करने से ये आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगा जिससे आप और नजदीक जा सकेंगे शिव के। सो उनका नाता शिव के साथ कुछ अलग ही है। लाइक आई सेड, गुरु और शिष्य से भी बहुत ज्यादा तीव्र उनका जो कनेक्शन होता है शिव के साथ। सर लोग भी जानते हैं कि अघोरीज और नागा साधुस ये सब शिव जी के रूप माने जाते हैं कहीं ना कहीं, कि ठीक है इनमें कहीं ना कहीं शिव जी का रूप है। तो लोग इतना डरते क्यों हैं फिर उनसे, जब उनको शिव जी मान रखा उन्होंने? तो पहली बात कि हम सब जो शिव को मानते हैं हम उनके भक्ति हैं। ओके, डिग्रीज अलग होते हैं। जैसे कराटे में वाइट बेल्ट वाला भी है और ब्लैक बेल्ट भी है और डैन वाले भी हैं, लेकिन हर बंदा कराटे कर रहा है। वैसे हम सब जो शिव को मानते हैं हम उनके भक्त हैं। डरते क्यों हैं? देखो, एक याद रखो कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अघोरी है, वो खुद डरते नहीं है किसी से। अघोर है वो, दे डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ डार्क थिंग्स। लेकिन हम क्यों डरते हैं? बिकॉज उनकी जो एक
उनकी पर्सनालिटी कहो उनको, उनका जो आचरण है उसमें सिर्फ ध्यान लगाना है और ऐसे रिचुअल्स करने हैं जिससे वो शिव के करीब जाएं। जैसे मैं कहता हूं शिवत्व प्राप्त करे। ये करते करते ना वो खुद के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, बस दे हैव टू बी हेल्दी। अभी आप किसी टेम्पल में जाएंगे तो एक पुरोहित होता है, अच्छा स्नान करके आएंगे, फिर वो एक उनका अंग वस्त्र वो पहनेंगे, हम भी पहनते हैं, फिर टीका लगाएंगे। अघोरी ऐसे नहीं सोचते हैं, वो खुद को हेल्दी रखते हैं सो दैट दे कैन मेडिटेट। बस उनका वही कनेक्शन होता है। एक जगह पे बैठ गए तो एक दिन पूरा या 2 दिन पूरा, मतलब 24 घंटे 48 आवर्स मोर दे कैन सिट। दैट्स मेन फॉर देम, मोर इम्पॉर्टेंट वो है। इसलिए दे डोंट थिंक मच अबाउट हाउ दे लुक। डरते हैं 2 कारणों से लोग। एक, वो कैसे दिखते हैं। दे लुक अ बिट अनटाइडी, दे लुक, एक्चुअली दे आर नॉट, दे आर नॉट। दूसरा कारण है उनकी नजर बहुत अलग होती है। सपोज शिवांश, आप पढ़ाई कर रहे हैं IAS के लिए, ठीक है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं बिकॉज हमारे व्यूअर्स विल बी एबल टू कनेक्ट। आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाली है और आप उसमें हैं फुल ऑन, मतलब पूर्णतः आपका होमवर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तभी आपका कोई दोस्त आके, आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पे हो, एक पेपर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर, तो आपका दोस्त आके बोलते ए क्या कर रहा है तू, आएगा पिक्चर देखने। आपकी नज़र कैसे होगी? आप बोले अभी मत डिस्टर्ब कर यार। ये आपका एक नेचुरल रिएक्शन हुआ कि अभी नहीं यार, आई एम बिजी, पता नहीं क्या मेरा अभी एग्जाम है। यू माइट नॉट बी एंग्री, आप आक्रोश में नहीं हो, यू आर जस्ट सेइंग दैट डोंट डिस्टर्ब मी। बस उनका वही है कि आप उनको डिस्टर्ब मत करो, आप अपना काम करो, हमें हमारा काम करने दो। हम स्मशान भूमि में ध्यान कर रहे हैं या काशी के घाट पे सुबह 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे बैठ के ध्यान कर रहे हैं। आप आके रील मत बनाओ, आप आके प्रश्न मत पूछो, बिकॉज हमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। आई गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आ गया वो चीज से। So that is why people are scared, because they don't want to be disturbed. हाँ, अगर आप सच्ची में उनको मिलना चाहते हैं, डायरेक्टली अप्रोच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड नॉर्मल में। लेकिन अगर आप बहुत इंटरेस्टेड हो टू नो कि आप हो कौन, अघोरी जी, अघोरी साधु जी, आप हो कौन, तो फिर यू हैव टू यूज अ कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही आपको मिलेगा, जैसे मुझे मिला था। डायरेक्टली अप्रोच करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। रिस्की मतलब यू माइट नॉट गेट द चांस टू मीट। काफी अघोरी साधु जब भी बात करते हैं, उनमें ना वो ये नहीं कि मुझे पोलाइटली बात करना है या ऐसे मैनर्स के साथ बात करनी है। They will talk, they will tell you to your face, इधर मत आओ, निकल जाओ। हाँ, they're bold, they're straightforward। अब हम नहीं झेल पाते उसको बिकॉज हमें, we are not used to that. That is why we get scared of aghoris, because we are not used to that. And it's good. अगर आप एक किंग कोबरा को देखते हैं जंगल में, किंग कोबरा को, हाँ, दूर से, तो हम बोलते हैं माय गॉड, हम तो पागल हो जाएंगे बिकॉज मुझे तो सांप बहुत पसंद है। तो लेकिन नॉर्मल बंदा बोलेगा माय गॉड, ए फोन निकाल, मुझे पिक्चर लेना है, दूर से। लेकिन कोई दूसरा आके बहुत नजदीक गया तो कोबरा दिखाएगा अपना फन उसको, तो डर ही जाएगा। सो द मैसेज हियर इज डोंट गेट अननेसेसरली क्लोज टू अघोरीज इफ यू डोंट नो देम। उनके बारे में पता करो, इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको IAS में नंबर लेके आना है, आपको IAS में जाना है।
उसमें पिक्चर किधर आ गया, मूवीज क्या देखना है, वो तो बाद में देखेंगे. दैट इज द लॉजिक, दैट इज द मेंटालिटी विथ विच अघोरी साधुस आर. दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. अलख निरंजन, बस उसमें रहते हैं वो. एंड बाय द वे, जिस तरीके से वो कहते हैं अलख निरंजन, उसमें बहुत वो अलग होता है. यू कैनॉट इवन कॉपी इट, यू कैनॉट इवन थिंक. एक सेलिब्रेशन होता है, एक उनको महसूस होता है शिवत्व, और उस भाव से, उस एनर्जी से वो अलख निरंजन ऐसे कहते हैं. सर, मेडिटेशन का सही मतलब लोगों को शायद पता नहीं है, और लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं कई बार. कई लोगों को मैंने देखा, कहते हैं हमने कोशिश करी, 10 मिनट से ज़्यादा हो नहीं पा रहा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पा रहा. एक्चुअली मेडिटेशन का सही मतलब क्या है, और आप उसे मेरे हिसाब से तो मतलब एक चलती दुनिया में आंख खोल के भी मेडिटेट कर सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है तो. एक प्रॉपर वे, और मेडिटेशन का असली मतलब क्या है, पहली बात तो. श्योर, कैन आई आंसर? यस सर. तो मेडिटेशन, और मैं क्यों उत्सुक हूँ उत्तर देने के लिए, बिकॉज ये काफ़ी पॉपुलर प्रश्न है. बिकॉज स्पिरिचुअल बनना मतलब मेडिटेट भी करना होता है. द फर्स्ट थिंग आई वुड से शिवांश इज, एंड टू ऑल द व्यूअर्स, इज मेडिटेशन इज नॉट, एंड ये मेरा मानना है, मतलब प्लीज डोंट थिंक दैट ये पूरा सब लोग वही सोचते हैं, ये मेरा मानना है, बिकॉज मैं आपके सामने बैठा हूँ. मेडिटेशन मतलब ये नहीं कि आपको आपका मन ब्लैंक रखना है. बिकॉज काफ़ी लोगों को लगता है कि आई एम मेडिटेटिंग, आई वॉन्ट टू गो ब्लैंक. यू नो मयूर, इट वॉज सच अमेजिंग मेडिटेशन, आई वेंट ब्लैंक. तो मैं कभी, नॉट एवरी टाइम, मैं पूछता हूँ कि आपको कैसे पता चला? बिकॉज इफ यू आर टोटली ब्लैंक, यू शुड नॉट नो दैट यू आर ब्लैंक. दैट थॉट दैट यू हैव नो थॉट, हाउ कैन दैट बी? If you have no thought, you should not be aware of it. हाँ, तो therefore I feel meditation is about filling your mind with such thoughts that take you closer to Mahadev, that take you closer to your Guru, that take you closer to the feelings of bliss. जब भी meditate करना है तो आंख बंद करके, आपने जो कहा, उसमें टाइम 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, इट कैन स्टार्ट लाइक दैट. सडनली ऐसे मत सोचो कि अभी मैं मेडिटेशन कर रहा हूं तो मुझे 3 घंटे बैठने हैं, नहीं होगा. मुझे ओके ठीक है, मैं आधे घंटे बैठूं, फिर भी नहीं होगा, बिकॉज मन विचलित होता है. वी आर नॉट यूज्ड टू सिटिंग लाइक दैट. स्टार्ट विथ 10 मिनट्स. जैसे हम जिम में जाते हैं तो डंबल उठाते हैं, तो हम सडनली कुछ 20 किलो का डंबल नहीं उठाते हैं, पहले 5 किलो का उठाते हैं, फिर उसके बाद 7.5 किलो का उठाते हैं. इट गोज इन अ ग्रेजुअल प्रोसेस. सिमिलरली मेडिटेशन में सिट विद द संकल्प ले लो कि मैं 10 मिनट बैठूंगा. फोन ऑफ कर दो, बिकॉज उसका भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा. ऑफ मतलब वो सब नहीं होगा. बिल्कुल. एंड देन यू क्लोज योर आइज. ओके, अभी करूं क्या मयूर? ब्लैंक तो नहीं होना है, तो क्या करूं? फिल इट विथ समथिंग वेरी डिवाइन, वेरी पॉजिटिव, दैट विल टेक यू क्लोजर टू व्हाट आई सेड, शिवा, योर गुरु, टू हैप्पी थॉट्स. तो कैसे, क्या करना है, किससे फिल करना है? आई वुड से फिल योर थॉट्स एंड योर सेल्फ. फर्स्ट योर सेल्फ. स्टार्ट विथ प्राणायाम. अभी ये क्या है? कुछ नहीं है. आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, नॉर्मल मतलब ले लिया श्वास, छोड़ दिया श्वास. ट्राई टू नाउ टेक योर ब्रेथ, बट टेक इट अ बिट स्लो, एंड जितना गहरा हो सके उतना श्वास अंदर लीजिए. फिर उसी श्वास को एटलीस्ट 4 सेकेंड पकड़िए, जैसे ऐसे बैठ के. हाँ, उसमें यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट, बिकॉज इफ यू सिट like this, then your spinal cord is not straight. You have to sit and keep your back straight. फिर श्वास जितना गहरा आप ले सकते हो उतना, डोंट स्ट्रेन इट. ले लिया, फिर 1, 2, 3, 4, और फिर 5वें सेकंड पे आप स्लोली उस श्वास को छोड़ दीजिए, लेकिन नाक के द्वारा, नॉट थ्रू योर माउथ बट थ्रू योर नोज.
देखो शिवांश, दिस विल मेक योर बॉडी काम एंड ऑल्सो योर माइंड काम. लेकिन इज दिस वॉट इज मेडिटेशन? नो, दिस इज अ प्रेपरेशन फॉर इट. बिकॉज हम नॉर्मली वी आर ऑन द मूव. फोन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, काम पे काम. आई मीन वी ऑल वर्क, सो वो भी होता है. तो ऐसे बैठ के 10 मिनट करो क्या? तो पहले श्वास ऐसे लो. वी कॉल इट ऑल्सो 4-4-4 ब्रीदिंग. 4 seconds इनहेल, 4 seconds होल्ड, 4 seconds एक्सेल. बस ये एक 2-3 बार करो. फील गुड, यूल फील गुड बिकॉज ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही है. उसके बाद सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द पावर ऑफ ओम वाइब्रेशंस. जैसे ऐसे बैठ गए, जितना आपका श्वास आप रोक सकते हो उतना. काफी लोग ना दे गो इनटू अ वेरी कंपटीशन मोड कि मेरा ओम सबसे लंबा होना चाहिए. नहीं, इट्स अबाउट द इंटेंसिटी. कुछ दम ही नहीं है. ये तो शाउटिंग हो गया. इट शुड बी इंटेंस. स्मूथली उसको लैंड करना है. ये अगर आप 6 बार 7 बार करो, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ब्रीदिंग 3 times, 4-4-4 वाला 3 times, ओम 6-7 times. उसके बाद जस्ट सिट एंड थिंक ऑफ पॉजिटिव मेमोरीज. मुझे एक मेरे एक बॉस थे, उसने ऐसे लेक्चर दे रहे थे और उसने तब मुझे बहुत वो अंदर गया. वो he asked all of us in the company, when was the last time you pulled out a family album and went through it? Maybe it's when you were a small kid, a baby, birthday party. When was that? Or somebody's wedding, you had gone there, family wedding. Yeah, there was a puja at home. और वहाँ पे भी पिक्चर्स निकाले थे. सत्यनारायण पूजा थी, लोग आए थे, अंकल आंटीज, सब बच्चे थे. When was the last time you pulled out the album and enjoyed reliving those memories? तो किसका भी हाथ ऊपर नहीं आया, because we are so busy with our work. So when you're doing meditation, fill up your mind with these good thoughts, with good memories. Think about good times because it will, सच मेमोरीज जो आते हैं ना, वो हमें और हम में ताकत बढ़ाती है, हमारे अंदर संघर्ष करने की ताकत बढ़ाती है. एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट. ये रॉकेट साइंस नहीं है. अभी उसे क्या होता है, कौन सा ग्लैंड ओपन होता है, वो सब मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ऐसे ये करने से व्हेन आई गेट अप, मैं आई फील मोर एनर्जेटिक. एक बॉडी में वाइब्रेशंस भी होगी. एब्सोल्युटली, बिल्कुल सर. यही ओम ध्वनि की जिसकी आप बात कर रहे हो, ये बहुत सुनाई मतलब जो वहाँ आसपास कहीं रहते हैं उन लोगों के थ्रू सुनाई जाती है कि ओम की ध्वनि कैलाश में अक्सर सुनाई देती है और डमरू की भी कभी कभार आवाज़ सुनाई देती है. आपको लगता है, मतलब सुना है आपने? देखो शिवांश, इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. वहाँ पे डमरू की आवाज़ वैसे मैंने नहीं सुनी. मैंने वाइब्रेशंस महसूस किए. उसको मैं ओम कहूँ, मतलब ओम मैं उसको ओम या ओम कहूँ या न कहूँ, आई डोंट नो. बिकॉज व्हेन यू आर देयर ना शिवांश, उस क्षेत्र में, उस स्थिति में, उस मनस्थिति में, वी डोंट थिंक लाइक दैट. वो आने के बाद वो याद आता है कि अरे यार कुछ सुना था कुछ में. बट इट्स अ वाइब्रेशन. मानस सरोवर के स्काइज में, मानस सरोवर के ऊपर जो स्काइज हैं, आई सॉ थिंग्स बट आई डोंट नो व्हाट दे आर बिकॉज नथिंग केम क्लोज टू मी. बट मैंने देखा एंड देन आई वाज एबल टू कनेक्ट इट टू द फैक्ट कि
वहाँ पे ऐसे एंटिटीज होते हैं जो उनका बॉडी जो मास है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लाइट या and they can take a dip in the Manasarovar because that's very pure. एंड सर आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू अबाउट राक्षस ताल. हाँ एक है मानसरोवर ताल हाँ जो भगवानों जहाँ पे आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के टाइम, लेकिन राक्षस ताल की तरफ कोई नहीं जाता. इसके पीछे जो मतलब कहानी है वो तो है ही, लेकिन आपने क्या फर्क देखा इन में? मतलब गुड क्वेश्चन. वहाँ पे गौरी कुंड भी है. गौरी कुंड या. गौरी कुंड भी है. या. गौरी कुंड और राक्षस स्थल काफी नजदीक है वैसे कंपेयर टू मानसरोवर. राक्षस स्थल हमें भी बोला था कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है अभी. इट कुड बी पॉसिबल बिकॉज आई एम नॉट टेस्टेड इट, बट ऐसे कहा जाता है कि राक्षस स्थल में जो पानी है इट इज़ नॉट प्योर. अभी क्यों नहीं है उसमें स्टोरीज है कि वो देवताओं का नहीं है एंड नेगेटिव एंटिटीज वहाँ पे वास करते हैं, तो पानी भी इज नॉट वेरी डिवाइन, नॉट गुड फॉर कंजम्पशन. या. इट कैन डैमेज योर बॉडी. It can damage, it can disrupt your vibrations. So why take the risk? गौरी कुंड है, बिल्कुल. मानसरोवर है, इसलिए उसको नाम भी दिया राक्षस स्थल. एंड शिवांश, राक्षस का ये मतलब नहीं कि वो सब हैं, ऐसा नहीं होता है. वो नहीं. देयर एनर्जीज दैट आर नेगेटिव विद नेगेटिव वाइब्रेशंस. That's why Rakshas Thal people are told to avoid. And वो इतना आसान भी नहीं है जाने के लिए. So why you want to take so much effort to go down and वो करके फिर राक्षस स्थल क्यों? गौरी कुंड है, मानसरोवर है, तो वहाँ जाइए. तो सर आप मतलब हम लोग अगर कैलाश यात्रा पे जाएं, हम लगभग कितना करीब पहुंच सकते हैं कैलाश के कि ऐसा दिखे? अभी तो बैन है शायद. मैं 2001 में गया था, तभी अलाउड नहीं था टू गो क्लोज टू कैलाश. वी हैड टू टेक परमिशन. मैंने जब भी पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने कहा आपको कि वहाँ पे आउटर परिक्रमा होती है और इनर परिक्रमा. सो अगर ये कैलाश मतलब ये पॉइंट है कैलाश का, ये पर्वत है, तो ये है आउटर परिक्रमा और ये है इनर परिक्रमा. तो अभी मैंने ऐसे भी रील देखे हैं इंस्टाग्राम पे जहाँ पे कोई बंदा जाके टच भी कर रहा है कैलाश को, वहाँ से उसने कुछ वीडियो भी निकाला है. अभी पता नहीं क्या है, बिकॉज हम जब भी गए थे तभी एक फीलिंग था कि यू कैन नॉट जस्ट गो टू कैलाश एज इन टूवर्ड्स कैलाश पर्वत एंड टच इट. ऐसा नहीं होता, इतना आसान नहीं है. यू हैव टू अर्न दैट. मेरे गुरु गए बिकॉज वी मेट योगी देयर while doing परिक्रमा and that yogi took my guru towards कैलाश. इसलिए वो वहाँ पे गए और फिर वहाँ से my guru brought an आत्मलिंग for their guru Swami Ishwaranand Giri Maharaj. I remember that very clearly, but we were not allowed to go. Abhi, I have no idea because now there are also lodges at Manasarovar. हम तो टेंट में थे, वहाँ पे कुछ नहीं था, लॉज नहीं था, लेकिन इट वॉज ब्यूटिफुल. अभी इट्स ईजियर बट इट्स डिफरेंट. सर एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जो सबके मन में, जो सब जानते भी हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे ऐसा हो क्यों रहा है. वो ये है कि कोई कैलाश पे चढ़ क्यों नहीं पा रहा. प्रॉब्लम क्या है? मतलब इतना टाइम हो चुका है, अब तो चाइनीज गवर्नमेंट ने भी बिल्कुल हाथ उठा दिया, बैन कर दिया है, नहीं हो पा रहा, किसी से भी नहीं हो पा रहा. तो ऐसा क्या है उस पहाड़ में, ऐसी क्या एनर्जीज हैं जो लोग नहीं चढ़ पाते? तो इसमें ना फिजिकल डिफिकल्टी से ज़्यादा वो एनर्जी रिलेटेड डिफिकल्टी होती है, मैंने देखा है. देयर हैव बीन सम पीपल हु हैव ट्राइड टू क्लाइंब बट दे हैव नॉट बीन एबल टू, बिकॉज एक तो मेंटल डिसओरिएंटेशन उन्होंने महसूस किया. they lost their mind literally, so they had to come back. I'm talking about climbing. और एक बंदा चढ़ने की उसने कोशिश की, तो ऊपर से there was a क्या कहते हैं avalanche जैसा, मतलब पत्थर गिरने शुरू हो गए. तो
छोटे छोटे पत्थर आने लगे तो वो नीचे आ गया. सो इट विल नॉट अलाउ यू टू क्लाइंब. और जो मेरा मानना है, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव टॉक टू पीपल एंड व्हाट आई हैव स्पोकन टू देम अबाउट, दे टोल्ड मी दैट इफ यू गो टू एनी मंदिर, शिव मंदिर, और वहां पे अगर एक बड़ा लिंग है, शिवलिंग है, शायद 20 फुट का रहेगा या 30 फुट का बड़ा, आप कभी भी नहीं सोचेंगे उसको क्लाइंब करने के लिए ना. बिकॉज हाउ कैन यू क्लाइंब अ शिवलिंग? मतलब आपके पैर ऐसे थोड़ी होता है. हम हाथ लगाएंगे और आशीर्वाद लेंगे, हम प्रार्थना करेंगे वहां पे, जो हम करते हैं एट कैलाश, बिकॉज कैलाश पर्वत इज लाइक अ शिवलिंग. उसकी जो एनर्जीज हैं, एंड इन एडिशन टू दैट, इजंट इट ट्रू दैट हम कहते हैं कि शिव वहां पे ही वास करते हैं, जब भी वो यहाँ पृथ्वी पे आते तो कैलाश में रहते हैं. तो वी कांट क्लाइंब दैट. मतलब इट्स नॉट फॉर शिव भक्ट्स टू क्लाइंब. और जो नहीं है, जिन्होंने कोशिश की है, वो नहीं कर पाते बिकॉज समथिंग स्टॉप्स देम. और एक बात जो आपने नहीं कही, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे पूछा गया था कुछ 1-2 पॉडकास्ट पे कि इज इट ट्रू दैट व्हेन यू क्लाइंब और इफ यू गो क्लोज टू कैलाश यू विल स्टार्ट एजिंग. बिल्कुल, मैं पूछने ही वाला था. हाँ. नाखून बढ़ना. नाखून बढ़ना. मैंने बोला बाल बढ़ रहे, नाखून अभी भी यहाँ पे बढ़ रहे, तो उसमें क्या बड़ी बात है. बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि वहाँ जाने से उनका ये मानना था कि एजिंग प्रोसेस बहुत स्पीड अप हो जाता है. नाखून तो यहाँ पे भी बढ़ते हैं लेकिन वो काफ़ी फास्ट होता है. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू. सर आपने कितने दिन स्टे करा था वैसे? इट वॉज 3 nights and 4 days. मानसरोवर अलग होता है और कैलाश अलग, मतलब स्टे के हिसाब से, बिकॉज यू टेक दैट मच ऑफ टाइम ना. तो पूरा यू कैन नॉट कवर बिकॉज द सर्कमफरेंस इज बिग ऑफ कैलाश. लेकिन मैंने आई नो सम पीपल हैव गॉन टुवर्ड्स कैलाश. मेरे गुरु गए थे. इट डजंट, इनफैक्ट उल्टा हो जाता है. फ्रैंकली, यू बिकम मोर रोबस्ट व्हेन यू गो टू कैलाश. अगेन, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऊपर ही चढ़ना है. इवन इफ यू गो टू द क्षेत्र, I was not very close to Kailash Parvat, but I was close enough. I could see the Parvat. I could see it. तो परिवर्तन आता है for the positives. आपकी उत्स्फूर्तता बढ़ती है, आपका जो आध्यात्मिक जो फील है, जो एक थॉट प्रोसेस है, वो बढ़ती है, वो चेंज होती है. You really go through a process of transformation. वहाँ पे ना for normal people, मतलब जो शायद एथियस्ट है या भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, दैट इज नॉट अ प्लेस फॉर देम टू गो टू, बिकॉज इट्स नॉट फॉर देम, इट विल बी लाइक अ नॉर्मल माउंटेन. बट फॉर पीपल हु आर भक्तास ऑफ शिवा, वो तो एक अलग ही दुनिया है. सर एट लास्ट आई वांट टू आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन. अगर हमें शिव जी से कुछ भी सीखना हो, कोई सीख लेनी हो, तो हम क्या सीख ले सकते हैं शिव जी के भक्त, मतलब उनकी? वेरी गुड. स्पेशली स्तोत्रम पढ़ के, सब कुछ पढ़ के. मैंने शिव पुराण पढ़ी है, सुनी है, पढ़ी तो नहीं है, सुनी है. तो मुझे बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत चेंज आया लाइफ में, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स में. बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब शिव जी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या एक अच्छी बात है, मतलब बुरी बात है? उनकी तो सब अच्छी है, तो बस इसलिए क्या सीख सकते हैं? फर्स्ट थिंग आई टेल यू शिवांश इज, आपने सच्ची में बहुत एक प्रैक्टिकल और बहुत रेलेवेंट प्रश्न पूछा है. बिकॉज शिव भक्त होना एंड शिव भक्ति करके हमारे ही अंदर कुछ परिवर्तन लेके आना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग आई फील व्हेन यू गो टू शिवा, इट नीड नॉट बी दैट यू हैव टू गो टू कैलाश. आपके घर पे भी एक शिव मंदिर हो सकता है. काफी लोग रुद्राक्ष रखते हैं, जैसे मेरे पास अभी है, जैसे यू ऑल्सो हैव. सो ये रुद्राक्ष है, ये भी इट्स अ सिंबॉलिक फीलिंग ऑफ शिवा ओनली विद इन मी. व्हाट कैन यू लर्न? फर्स्ट थिंग आई वुड से इज
the power of meditation and silence. In fact, अगर मैं एक अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करूं तो शिवा मतलब S मीन्स साइलेंस. हम बिजी हो चुके हैं कि हमारी लाइफ में ना वी डोंट गिव आवरसेल्व्स खुद को हम समय नहीं देते हैं. मौन क्या है, ये मेरे गुरु ने हमें सिखाया था. मौन, हमारे गुरु जो हैं वो हफ्ते में या महीने में एक महीने में कुछ दिन मौन रहते हैं. वाई? बिकॉज you get time to think about your life ahead. You get time to contemplate. आत्म परीक्षण हो जाता है. So ये शिव हमें सिखाते हैं. लेकिन I connect silence to meditation. But S of silence मैं कहता हूँ. अभी अगर मैं उसी पाथ पे जाऊँ, H of शिवा, SHIVA ना, तो H क्या है? Is healing. हीलिंग मतलब क्या? हील करना किसी को. इट्स नॉट ओनली फिजिकल हीलिंग, वो तो है, किसी को लग गया तो एक बैंडेड लगा दो. इट्स अबाउट हीलिंग योर सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स. राग, द्वेष, लोभ, greed, jealousy, that kind of stuff can hurt us. It can hurt relationships. So when you ask me what we can learn from Shiva is how to heal ourselves, how to make ourselves better people. किसी का अच्छा हो रहा है, हमें देखा नहीं जाता है, ये रॉन्ग है. Yes, he is doing well, but I want to do also well. ये जो होता है ना, खुद के साथ कंपटीशन करो, ये आता है विथ हीलिंग योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स. उसमें काफी सारे शब्द है, लेकिन मेरे लिए मैं जो सीखा हूं शिवा से वो है इनोवेशन, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग. शिवा इनोवेटिव थे. बिल्कुल. उन्होंने उनके एक्साइटमेंट एंड एक्सटेसी को कैसे व्यक्त किया, वो भी एक इनोवेशन है. तांडव के साथ वो तांडव करते थे जी. ही वॉज वेरी इनोवेटिव. सो आई वुड से दैट हमारे लाइफ में हमने कुछ ऐसे चीजें करनी चाहिए जो क्रिएटिव होती हैं. ट्राई पेंटिंग, ट्राई म्यूजिक, लर्न नहीं, मतलब नॉट ओनली लर्निंग बट प्रैक्टिसिंग इट, डूइंग समथिंग विच इज आउट ऑफ बॉक्स. आइडियाज को जनरेट करना, वो इनोवेटिव थिंकिंग इज द आई ऑफ शिवा. वी क्या है, जो बहुत मुझे अच्छा लगता है, वो वी वाइब्रेशंस. अभी हमारे दर्शक सोच रहे हैं ये कौन से वाइब्रेशंस. आई वुड से ओम वाइब्रेशंस. मैं तो कहता हूं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये आपने सबने सुना रहेगा, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बट अ वाइब्रेशन अ डे keeps both apple and doctor away. Because it will make your mind more healthy, it will give more nutrition to your mind, and mind leads to actions. So आप खाइए, वो आपका चलता रहेगा. We need that for our sustenance, but we need to also recite and chant good vibrations. हम जब भी अनाहता रिट्रीट करते हैं, अभी हम कर रहे हैं ऋषिकेश में नवंबर में, तो बीज अक्षरा वाइब्रेशंस करते हैं. ओम ऐं ह्रीं श्रीं गुरुभ्यो नमः, ये एक वाइब्रेशन करते हैं. लर्न वन वाइब्रेशन. ओम दारिद्र्य दुख दहन शिव स्तोत्रम विश्वेश्वराय विषकंठ विभूषणाय कर्णामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकांति धवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय. It fills you up as well. May not be meditation, but it does. It helps you to feel vibrant.
So V of Shiva is vibrations. And A, I think what Shiva teaches us, we can learn is, especially आज के ज़माने में, with COVID and all that, with the changes that are happening, is adaptability. Adapt करना, flexible होना, सिर्फ balanced होना बहुत वो है important, but also don't be rigid. ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं, you say let me try, it's good for us, try करके देखते हैं. वो जो flexibility है ना, adapt करने की एक शक्ति अंदर से, ऊर्जा, वो भी I think we can learn from Shiva. This is Shiva. If I can encapsulate it or summarize it, S would be silence, mauna. H would be healing. खुद को heal करो and become better and better with time. I would be innovate, become creative. सृजनशीलता अंदर से जगाओ, अंदर. V is vibrations through chantings. मैं Instagram पे हूँ. I always, if I come live, मैं always chanting करता हूँ because I want to inspire youngsters to also enjoy the vibrations of Sanskrit chantings. And A is adaptability because changes तो होते रहेंगे. We cannot afford to be rigid. And Shiva is somebody, according to me, who adapts different environments and adapts to change. That's why I feel Mahadev सिर्फ पृथ्वी पे नहीं रहते हैं. He travels across, spreading the message of what I just shared. बिल्कुल सर. एक्चुअली मैं जो शिवा को लेके मानता हूँ, जो मैंने उनको पढ़ के समझा, जो और जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो भी करता हूँ. एक आपने गाना सुना होगा केदारनाथ का, नमो नमो, बहुत चला है. Yes, yes, है ना. तो उसमें एक लाइन आती है एक्चुअली, अमृत सभी में बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया. तो मैं वो चीज़ खुद भी फॉलो करता हूँ. मैं और सब में अमृत बांटता हूँ, बाकी सब में खुशियाँ बांटता हूँ, और उन सब के दुख मैं पीने की कोशिश करता हूँ. और यही शायद मैंने शिवा से सीखा है, यही कि डोंट लर्न हाउ टू टेक, लर्न हाउ टू गिव. Correct. That's it from my side. बस सर के साथ एक बार बहुत जोर से एक नारा लगाना है, नमः पार्वती पते हर 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 महादेव. Thank you so much. Thank you so much. So thank you and keep watching the Shivansh show. You can follow Mayur Kalbag sir on Instagram. The link is below. And सर ने एक बुक भी रिलीज करी अपनी, मैं उसकी भी आपको लिंक भेज दूंगा. आप श्योरली पढ़िए उसे और मंगाइए उसे अपने लिए, और रिव्यू शेयर करिए सर के साथ. एंड वी विल कीप कॉलिंग ऑन गेस्ट लाइक मयूर कालबाग सर इन फ्यूचर. दैट्स फॉर श्योर. मैं एक मेरे तरफ से, इफ आई कैन कंक्लूड फ्रॉम माय साइड, मेरे तरफ से धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ टू द व्यूअर्स एंड टू यू Shivansh for inviting me. More than invitation, it is an opportunity for me to share my thoughts, but I would not like to say thank you. I would like to say a small little shloka as a way of saying thank you. Om Jagrat Swapna Sushuptishu Sputataraya Samvedujrum Prate या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तु तनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सैवाहं न चदृशवस्थितदृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतुद्विजोऽस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः. ओम महादेवाय नमः. ओम शांति शांति शांति. थैंक यू.